बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बुर्ज पाइसिस 2023, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ज़ोडिएक का आखिरी साइन है पाइसिस, यानी बुर्ज हूत और मेन राशि, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से मेन राशि कहते हैं। सबसे पहले तो बुर्ज हूत वालों को 2023 का साल जो उनसे मुबारक हो। 22 अप्रैल 2023 तक जुपिटर जो अपने स्टैंडर्ड में अभी तक मौजूद है और 2023 यानी 22 अप्रैल तक ये यहीं पर अपना काम करेगी, यानी गोचर करेगी। 22 अप्रैल को ये ट्रांजिट करके बाकायदा बुर्ज अमल यानी एरीज में दाखिल हो जाएगी और वहाँ पर राहु पहले से मौजूद है, जहाँ पर जाकर बाकायदा आप ये कह सकते हैं कि चंडाल योग लगेगा। अब जुपिटर 22 अप्रैल तक यहाँ पर अपने घर में एक तो 7वीं नज़र जो उनसे आपके कारोबार को देख रहा है, 5वीं नज़र आपके औलाद के खाना को देख रहा है और 9वीं नज़र आपके बाकायदा भाग्य को देख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 22 अप्रैल तक आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है कि आप अपने जितने भी काम हैं, चाहे औलाद के मामले में या उनके फ्यूचर के हवाले से हैं, तालीम के हवाले से हैं, या बिज़नेस के मामलात में, शादियों में कोई मामलात रुके हुए हैं, या कोई बैरून मुल्क का सफ़र, मजहबी सफ़र, बैंक से रिलेटेड जो भी मामला था उनको आप जल्द अज जल्द उनसे निपटाने की कोशिश कीजिए। जी आपके लिए बड़ा एक सुनहरी मौका है। और जैसे ये राहु के साथ चंडाल योग बनेगी, वहाँ पर जाकर पैसों की भागदौड़ जो उनसी है वो बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको पैसे जो उनसे है वो भी आते चले जाएंगे। ख़ानदान में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो डिस्टर्ब भी हो सकती हैं और अपने निज़ाम का आपको बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। और सबसे अहम बात यह है कि ये बाकायदा 4 सितंबर को विक्री यानी उल्टी हालत में चाल चल, ये साल में बाकायदा 4 महीने उल्टा चलता है बृहस्पति मुश्तरी यानी, और 31 दिसंबर को बाकायदा ये मार्गी होगी। 2023 31 दिसंबर को सीधी होगी। 17 जनवरी 2023 को जो मैं अहम नुक्ते पे आना चाहता हूँ, जिनका मून साइन, जिनकी पैदाइश के वक्त जो उनसे है मून जो उनसे वो पाइसिस का है, बेशक अपनी कुंडलियाँ या अपने जन्म जायचे जो उनसे निकाल के देख लें या किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछें कि जिनका मून साइन पाइसिस है, उनको 60 सदी का पहला फेज शुरू हो जाएगा। ज़ोहल उनके 12वें घर में आ जाएगा। ज़ोहल 12वें आने का मतलब क्या है, ज़िंदगी में एक चेंज आएगा, एक टर्न, बिल्कुल एक टर्न पे आके एक मोड़ पे आप खड़े होंगे और वहाँ से आपको लेके चलने हैं अपने सारे मामलात। और वो मामलात क्या है, आपको अपनी डायरेक्शन सीधी रखनी होगी। ज़ोहल जो उनसा वो कर्म का है, यानी अमाल इंसान के जितने अच्छे होंगे वो उतना उसका फल देगा। जितना आप नेगेटिव फैलेंगे उतना ही वो आपको जो उनसा वो ख़राब करेगा। अब ज़ोहल जो उनसा वो आपके 11वें घर का मालिक भी है, 12वें घर का मालिक भी है। 11वां घर जो उनसा वो बकायदा लाभ स्थान का है, लाभ का घर है, आसमीत का घर है। 12वां घर जो उनसा वो खर्चात का होता है, वो हॉस्पिटलाइज का होता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर ज़ोहल जो उनसा वो बाकायदा एक्वेरियस का है, अपने घर का है। तो बराए मेहरबानी एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जहाँ पर आप जो उनसे अपनी गलत डायरेक्शन की तरफ जाएंगे वहीं पर प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। बहरहाल आस उम्मीद किसी से लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। 22 अप्रैल तक आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। बिल्कुल आप अपने मामलात को लेके चलिए और जितनी जल्दी हो अपने मामलात को निपटाने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता बाकायदा अगर मैं बात करूं 10 मई को जो उनसा 2023 को मंगल जो उनसा वो 5वें घर में यानी नीच राशि का होके आएगा, कर्क में आएगा, सरतान में आएगा। वहाँ पे बाकायदा 10 मई से लेकर 30 जून तक जो उनसी प्रेग्नेंट ख़वातीन है उनको अपना ख़ास ख्याल रखना होगा। अपने लव और रोमांस के मामलात में जो उनसे देखभाल के चलेगा, वहाँ भी आके मामला थोड़े से ब्रेक हो सकते हैं। एक बात का ज़रा बिल्कुल ख्याल रखिएगा। और प्रेग्नेंट ख़वातीन जो उनसी हैं वो डॉक्टर की हदायत पर बिल्कुल अमल कीजिएगा। वहाँ पर बाकायदा जो उनसा कोई आपका कोई नुकसान भी हो सकता है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि दोस्तों को बाकायदा मई और जून के महीने में आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना ये भी हो सकता है वो आपके बिल्कुल आजमाइश पे पूरा ना उतरे और आपके जो उनसे कशीदगियाँ या दूरियाँ बढ़ती चली जाए। औलाद के फ्यूचर के हवाले से देखभाल के चलेगा, उन पर बड़ी गहरी नज़र रखिएगा। किसी किस्म के उनके लाड प्यार तो अपनी जगह पे है, लेकिन गलत बात का फ़ौरन नोटिस ले लीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है।
अलबत्ता शादी के मामलात में मुश्तरी जैसे ही रेट्रोग्रेड होता है, हम जब भी किसी लड़की की कुंडली देखते हैं या लड़की की जन्म दैशा देखते हैं, उसमें बृहस्पति को देखते हैं कि इसको घर का सुख, ये बृहस्पति जौन सा ये औलाद का कारक भी है, ये बृहस्पति जौन सा है ये इंसान की तालीम का भी है, बृहस्पति इंसान की अकल का भी प्लैनेट है। तो लिहाजा शादी के मामलात में जौन सा ना बृहस्पति को बिल्कुल देखा जाता है। बृहस्पति जब रेट्रोग्रेड होता है तो इसमें आके जो हम बाकायदा जो ये कह देते हैं कि ज़रा शादी के मामलात में थोड़ा सा ज़रा अवॉइड करके चलें या इसको थोड़े से मामलात को डिले कर दें। अलबत्ता जैसे ये राहु के साथ आएगा वहाँ पे चंडाल योग बनेगा, वहाँ पर आकर जो है आपको तो अपने माली मामलात को, अपनी सेविंग को बड़ा मजबूत लेके चलना होगा। किसी किस्म का कोई रिस्क लेने की कोशिश ना कीजिएगा। ये साल आपके लिए कुछ चुनौतियाँ खड़े करेगा, लेकिन अगर आप साबित कदम रहते हैं तो बिल्कुल उनसे आप पार करेंगे उसको। और एक बात मैं यहाँ पर वाज़िया कर दूँ, वही लोग दुनिया में बड़े आदमी बनते हैं जो बाकायदा मसाइब से गुजरते हैं या छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलते हैं। तो जिनको बाकायदा मोटापे की तरफ जो जा रहे हैं उनको चाहिए कि अपना जो सा बाकायदा मोटापे पर ख़ास कंट्रोल करें, क्योंकि वीनस का जो सा ये बाकायदा जब ख़राब हो तो ये मोटापे की तरफ इंसान को लेके जाता है। और काबिल गौर बात यह है कि जैसे ही मुश्तरी 22 अप्रैल को बुर्ज अमल में दाखिल होगा, वहाँ पर राहु भी है। एक बात है, माल व दौलत की जो सी ना आपको बहुत ज़्यादा चिंता, और आप भरपूर कोशिश करेंगे किसी तरीके में कुछ गेन करने की, हर चीज़ को गेन करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मटीरियलिस्ट क्यों ना हो। और ख़ानदान में जो चीज़ें थी जो बाकायदा एक बदलाव की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। मैं फिर कहूँगा अपने ख़ानदान में बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, यही सबसे है। दूसरे घर में आके जुपिटर जौन सा है वो उसकी आपके 5वीं नज़र जौन सी है वो आपके बाकायदा 6ठे घर में पड़ेगी। तो जॉब के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, और करियर की भी आपको जो सा है वो ज़्यादा चिंता सतानी शुरू कर देगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा सैटर्न बार में आ जाएगा, जिनका मून साइन, ना घबराने की कोशिश मत कीजिएगा, ना को फिक्रमंद होने की कोशिश कीजिएगा और ना किसी वहम में मुब्तला होने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ अपनी डायरेक्शन दुरुस्त रखिएगा, बाकी सारे मामला तो आपके बेहतर रहेंगे। सफ़र आपको जो सा बिल्कुल 22 अप्रैल से पहले को मजहबी सफ़र भी पड़ सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप जो सा कोई बैरून मुल्क का कोई जो सा सफ़र करें मजहबी सफ़र के अलावा। अलबत्ता सोशल एक्टिविटी आपकी साल में जो सा ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और बिज़नेस के हवाले से 22 अप्रैल से पहले अपने जितने भी मामला हैं उनको दुरुस्त करके चलिएगा। अपने पार्टनर के साथ जो भी आपकी कोई पेचीदगियाँ चल रही हैं उनको टेबल टॉक यानी मुकालमे के ज़रिए हल करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी। अलबत्ता बीवी की जो सा सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा, और जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि घर का माहौल बिल्कुल ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा, और अपने लबो लहजे में और अपनी बाकायदा गुफ्तार को ज़रा सोच समझ के अपने अल्फाजों का चुनाव कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता ये साल जो सा कुछ चुनौतियाँ खड़े करेगा, लेकिन उसमें आप बिल्कुल साबित कदम रहेंगे और आगे निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी लोगों के लिए जितनी आसानियाँ पैदा करेंगे उतनी आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। जुपिटर का जो बेहतरीन उपाय है, एक तो जुमेरात को आपने चने की दाल जो सी है वो किसी फ़कीर को देनी है अल्लाह के नाम की, या परिंदों को डाल देनी है। दूसरी सबसे अहम बात है, खाना दें जुमेरात को, ज़र्दा जौन सा है वो बांटें। 3 लड्डू अगर किसी को आप दे सकते हैं, आप खाना अल्लाह का नाम का, तो उसमें 3 लड्डू, 3 या 5 या 7 या 9, 3-5 कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। ये आपने जौन सा बाकायदा अल्लाह के नाम के किसी को ज़रूर देने हैं। और हफ्ते वाले दिन आपने कोशिश करनी है कि काली चीज़ का सदका दें, काली दाल का सदका दे दें, काले माश फेंक दें, अपने जिस्म से जौन सा पैसे जौन से वो मस करके किसी स्वीपर को दें। और घर में अगर कोई मुलाजमा काम करती है या मुलाजम काम करते हैं उससे बाकायदा हमदर्दी और प्यार से पेश आए, यही सबसे जो सा सैटर्न का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप बिल्कुल छोटे तबके के लोगों के साथ जो सा ना मोहब्बत से पेश आएँ, उनकी माली मदद करें, उनकी दवा दारू का इंतज़ाम करें। बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।